वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अनुराग आनंद दोबारा से आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रिनिटी क्लासेस में। सो बच्चों, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी अ केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये एक टॉपिक है जो जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से या नीट पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एग्जामिनेशन से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपने डायरेक्टली टॉपिक पे चलते हैं। बच्चों, चैप्टर का नाम ही कहता है केमिकल बॉन्ड। क्या होता है ये केमिकल? तो बच्चों, केमिकल बॉन्ड जो होता है वो एग्जैक्टली में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कहां एग्जिस्ट करता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? तो किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन सारे एटम्स को एक साथ बांध के रखने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो किताब इसको कैसे डिफाइन करता है? बोलता है केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction in a molecule। कहां होता है ये? मॉलिक्यूल में होता है in which atoms are binded together to form molecule in a crystal। किसी भी क्रिस्टल में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उस मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स एक साथ एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लगाता है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग केमिकल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है जिसको हमने नाम दे दिया AB। अब हो क्या रहा है, ये हमारा A भी एक एटम है एंड B भी एक एटम है। ये A भी क्या करता है, इस B को अपने से दूर नहीं जाने देगा, B भी क्या करेगा, A को अपने से दूर नहीं जाने देगा। तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे और इसी को हम लोग नाम देते हैं केमिकल बॉन्ड। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम बनता है केमिकल बॉन्ड। कोई दिक्कत? नेक्स्ट बात आती है कि ये कितने टाइप्स का केमिकल बॉन्ड होता है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। सबसे पहले को हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और सेकंड वाले को हम लोग बोलेंगे वीक बॉन्ड। एक हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और दूसरा हमारा वीक बॉन्ड। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन कौन से केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? तो सबसे पहला जो केमिकल बॉन्ड होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। उसके बाद दूसरा डेटिव बॉन्ड। कोई कोई किताब इस डेटिव बॉन्ड को ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानता है। तीसरा आयोडीन बॉन्ड एंड फोर्थ मेटालिक बॉन्ड। ये चारों के चारों केमिकल बॉन्ड को हम लोग स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डालते हैं। ऑन द अदर साइड जो वीक बॉन्ड होता है इसमें दो कैटेगरीज को डाला जाता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज वंडर बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो बच्चों, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके नाम में ही बॉन्ड जुड़ा हुआ है, बट एग्जैक्टली में ये कोई बॉन्ड नहीं होता है। ये बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में जस्ट एक सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और दूसरा आता है हमारे पास वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है।
बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक ऐसा टाइप ऑफ बॉन्ड है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा कैसे बनेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। तीन टाइप्स में इस कोवैलेंट बॉन्ड को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। बोला जाता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सेकेंड वन इज डबल कोवैलेंट बॉन्ड, एंड थर्ड वन इज ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है एक एक करके हम लोग। जैसे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में सपोज कीजिए कि हमारे पास एक पार्टिसिपेटिंग एटम है ए और दूसरा पार्टिसिपेटिंग एटम है बी। अब इस दोनों इंडिविजुअल एटम्स ने क्या किया? बॉन्डिंग में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया। शेयरिंग करने का मतलब क्या है? ये वाला इलेक्ट्रॉन डी भी यूज करेगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन को ए भी यूज करेगा। तो अगर दोनों के दोनों पार्टिसिपेटिंग एटम ने अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है तो वहां पे एक बॉन्ड बनता है जिसको कि हम लोग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। सिमिलरली अगर पार्टिसिपेटिंग एटम्स में हर एक पार्टिसिपेटिंग एटम्स ने दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया और यहां पे जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड। सिमिलरली ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा? अगर पार्टिसिपेटिंग एटम है ए और बी और तीनों ने अगर एक तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर दिया तो यहां पे जो बॉन्ड बनेगा सॉरी दैट बॉन्ड इज ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है? फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम लोग डिस्कस करते हैं। मिटाएं? चलिए फर्दर बच्चों हमें कोवैलेंट बॉन्ड के बाद ही एक टॉपिक पढ़ना होता है जिसको हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बच्चों लुईस साइंटिस्ट का नाम था और इस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। That's why it is called as Lewis dot structure. बच्चों जब कभी भी आप कोई लुईस किसी भी मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है सेंट्रल मेटल एटम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है बच्चों। क्राइटेरिया ये कहता है कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होना चाहिए वो मिनिमम क्वांटिटी में होना चाहिए। पहला पॉइंट कहता है सेंट्रल मेटल एटम शुड बी प्रेजेंट इन लेस नंबर। इनका जो नंबर होना चाहिए बच्चों वो बहुत कम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है जो भी हमारा सेंट्रल मेटल एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा साइड एटम से कम होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम शुड बी लेस। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए और जो भी हमारा सेंट्रल मेटल एटम होना चाहिए वो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सके, तभी तो उसके चारों तरफ साइड एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड्स फॉर्मेशन करेंगे। तो बोलता है
सेंट्रल मेटल एटम शुड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जब आप इस तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करोगे तब आप जाके सेंट्रल मेटल एटम को आइडेंटिफाई कर पाओगे। जैसे क्वेश्चन कहता है ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, पहला कंपाउंड है अपने पास हाइड्रोजन फ्लोराइड। देखो बच्चों, वैसे तो रूल है हमारे पास कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन ये कभी भी हमारा सेंट्रल मेटल एटम नहीं बनेगा, बट इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और फ्लोरीन को छोड़ के कोई दूसरा एटम प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता। तो सपोज करते हैं हमने कि हमने सेंट्रल मेटल एटम हाइड्रोजन को ले लिया। अब हमें यह भी पता है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, हमने इसके एक इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखा दिया। दूसरा एलिमेंट है हमारे पास फ्लोरीन, जिसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को हमने स्टार से दिखा। अब क्या है, इस फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसने इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लिया और फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया। ऑक्टेट इज कंप्लीट। ऑन द अदर हैंड ये हाइड्रोजन जो है इसका ऑक्टेट पूरा नहीं, ये अपने आप को ड्यूप्लेट रूल से स्टेबल करता है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो एटम स्टेबल है। एट द सेम टाइम ड्यूप्लेट रूल कहता है कि किसी भी एटम के अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो भी स्टेबल है। हाइड्रोजन और हीलियम सिर्फ ड्यूप्लेट रूल से स्टेबल होता है, बाकी पीरियड 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, पीरियड 2 पीरियोडिक टेबल के पीरियड 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने आप को ऑक्टेट रूल से स्टेबल करते हैं। कोई दिक्कत? अब यहां इस बॉन्ड को भी आप दिखा सकते हैं H और F, ठीक है। अब बच्चों जब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हो तो एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी आता है, ये बताइए कि यहाँ पे टोटल कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर या फिर शेयर्ड पेयर वैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बॉन्डिंग में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। पेयर ये बनाएगा तो एक पेयर क्या है, आप बोलोगे यहाँ पे शेयर्ड पेयर या फिर बॉन्ड पेयर 1 है और लोन पेयर कितना है, देखो 1, 2 और 3, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो आप बोलोगे यहाँ पे लोन पेयर कितने हो गए, 3 लोन पेयर। कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन करते हैं और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे सेकेंड मॉलिक्यूल हमारे पास कहता है BH3, इस मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। तो सेंट्रल मेटल एटम आपका बोरॉन होगा। बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल, हमने दिखा दिया। अब यहां पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एक हाइड्रोजन, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन, इसका ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा हाइड्रोजन, इसका ये। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करके यहां पे इन तीनों हाइड्रोजन और बोरॉन ने बॉन्ड बना लिया। इस मॉलिक्यूल में ना ही बोरॉन का ऑक्टेट पूरा है ना ही हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा है। तो यहां पे आपके पास टोटल बॉन्ड पेयर कितना होगा, 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड। बोल सकते हो आप यहां पे टोटल बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 3। लोन पेयर कितना होगा, एक भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है, तो यहां पे हमारे पास लोन पेयर 0। कोई दिक्कत? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल को देखते हैं। मिटाएं? चलो
नेक्स्ट, बोलता है BF3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। यहां पे भी हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम बोरॉन होगा। इस बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1, 2 और 3। अब इसके पास साइड एटम्स जो है वो फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन भी है यहां पे, 1 फ्लोरीन यहां, दूसरा फ्लोरीन यहां, तीसरा फ्लोरीन। सारे फ्लोरीन्स के पास 7 इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस शेल में। इस फ्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होगा। इस फ्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होगा। इसने एक बोरॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग किया, यहां पे भी शेयरिंग, यहां पे भी शेयरिंग। अब इसमें टोटल बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा? एक बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर, तीसरा बॉन्ड पेयर। तो आप बोल सकते हैं यहां पे टोटल बॉन्ड पेयर कितना? 3 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितना? इस फ्लोरीन के पास 1, 2, 3। पर फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर और हमारे पास टोटल 3 फ्लोरीन एटम्स है। तो आप बोल सकते हो यहां पे लोन पेयर कितना हो जाएगा? 9 लोन पेयर। कोई दिक्कत वाली बात? चलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखते हैं। बोलता है NH3, जिसको कि हम अमोनिया नाम से जानते हैं। बोलता है इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। सेंट्रल मेटल एटम दोबारा से हमारे पास नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। 3 हाइड्रोजन एटम्स है हमारे पास। एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम, तीसरा हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरे हाइड्रोजन का तीसरा इलेक्ट्रॉन। तीनों हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन में आपस में शेयरिंग करके यहां पे एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना देते हैं। अब यहां पे आप इसका बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करो। कितना बॉन्ड पेयर? 1, 2, 3। लोन पेयर कितना है? यहां पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो दिस इज द लोन पेयर। तो लोन पेयर कितना हो जाएगा? 1। तो अमोनिया मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है एंड 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, NH4 प्लस, जिसको कि हम अमोनिया आयन के नाम से जानते हैं। बोलता है इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। बच्चों यहां पे भी जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो नाइट्रोजन ही होगा, तो नाइट्रोजन बना लिए। अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। बच्चों यहां पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। तो एक हाइड्रोजन एटम, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन एटम, इसका ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा हाइड्रोजन एटम, इसका ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। और बच्चों एक और हाइड्रोजन एटम है, उसको भी हमने बना लिया। अब क्या है, ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके यहां पे ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना देगा। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, ये वाला, ये अभी भी शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। अब इसका क्या होगा? तो अमोनियम आयन पे आप एक देखते हो पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब वह एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन लूज करता है और इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे दिखाते हैं। नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन,
और इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद करके हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखा देते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन लॉस बाय नाइट्रोजन एटम। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन लॉस बाय नाइट्रोजन एटम। कोई दिक्कत? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। बेटा है, चलिए और भी मॉलिक्यूल्स देखते हैं। जैसे बोलता है BH4 और इसके एक नेगेटिव चार्ज, बोलता है इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करें। बच्चों यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम इज बोरॉन। बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है, हमने 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। यहां पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन, तो सबसे पहले 3 हाइड्रोजन को फिल करते हैं। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। इस तीनों हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके यहां पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना। अभी भी हमारे पास एक हाइड्रोजन रिमेनिंग है, लेकिन ये जो बोरॉन है इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, सो दैट ये एक और रिमेनिंग हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होता है। तो ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम लोग और थोड़ा बोल्ड से दिखा देते हैं, मतलब ये किसी दूसरे एटम से आया है। और एक और हाइड्रोजन जो है वो अपना एक और इलेक्ट्रॉन शेयर करके यहां पे बॉन्ड बना देता है। इस स्ट्रक्चर को हम कैसे दिखाते हैं? B H H H, यहां पे भी एक H, और इसको हमने घेर दिया और यहां पे नेगेटिव चार्ज डाल दिया। जैसे पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है कि कोई एटम आपके इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। सिमिलरली किसी भी एटम के पास अगर नेगेटिव चार्ज है मतलब वो बाहर से इलेक्ट्रॉन लिया है। तो ये वाला जो आप नेगेटिव चार्ज देख रहे हो, दिस इज ड्यू टू द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम। यहां पे एटम ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। कोई दिक्कत वाली बात? चलिए एक और देखते हैं। जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल दे दिया, बोलता है NF3 का बनेगा। यहां पे बच्चों सेंट्रल मेटल एटम होगा हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5। कोई दिक्कत? 3 फ्लोरीन है हमारे पास। एक फ्लोरीन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन। यहां पे ये एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, यहां पे दूसरे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, यहां पे ये तीसरे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर यहां पे कैलकुलेट कर सकते हो। एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर टोटल कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, मतलब टोटल लोन पेयर यहां पे कितना है? 10। कोई दिक्कत? नोट करके बच्चों आप एक चीज यहां पे और मेंशन कर लो, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन एटम कैन नेवर बी कंसिडर्ड एज सेंट्रल मेटल एटम। जो
हमारे पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन होता है बच्चों, वो कभी भी आपका सेंट्रल मेटल एटम के लिए हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते। कोई दिक्कत? चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं से स्टॉप करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, सेम चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के लिए। तब तक पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, नोट्स का रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।